आज कंस ने आपातकालीन सभा बुलाई। कंस ने आपातकालीन सभा बुलाई है, सबसे मंत्रणा कर रहा है, विचार कर रहा है। और आचार्य सुखदेव भगवान राजा परीक्षित से कहते हैं कि वो कंस मुष्टिक, चाणूर इत्यादि समस्त पहलवानों को, असुरों को बुला करके उनके सामने बात रखता है कि आपने आकाशवाणी सुनी। आकाशवाणी ने कहा कि मुझे मारने वाला मेरा काल ब्रज में जन्म ले चुका है और ब्रज 84 कोस में जन्म ले चुका है। इस 84 कोस ब्रज के अंदर मेरा काल कहाँ जन्म लिया, ये ढूंढ करके कौन पता लगाएगा? उस काल का अंत कौन करेगा? किसके अंदर सामर्थ्य है? इस सभा में इस प्रस्ताव को रखता है। उस सभा में पूतना बैठी हुई है और उस पूतना ने मन में विचार किया कि महाराज, निवेदन करती है कि महाराज अगर आपका आदेश हो तो मेरे अंदर वो सामर्थ्य है, उस आपके काल को मैं पता लगाऊंगी और पता लगा करके उसका वध करके आऊंगी। आचार्य सुखदेव भगवान राजा परीक्षित से कहते हैं कि कंस ने पूछा कि पूतना तुम कैसे मार करके आओगी और कैसे पता लगाओगी? पूतना ने कहा आसुरीय माया के प्रभाव से मेरे अंदर वो सामर्थ्य है कि मैं अपने स्वरूप को बदल सकती हूँ। जो आसुरीय स्वरूप है इसको बदल करके मैं सुंदर स्वरूप धारण कर सकती हूँ और अपना कद छोटा कर सकती हूँ, सुंदर श्रृंगार कर सकती हूँ, यानी अपना रूप परिवर्तित कर सकती हूँ। मेरे अंदर वो सामर्थ्य है, पूतना कह रही है। और मैं अपने दोनों स्तनों में कालकूट नामक जहर लगा करके जाऊंगी और ब्रजवासी नाचने और गाने में लगे होंगे, आनंद मना रहे होंगे, गीत गा रहे होंगे, बधाइयां गा रही होंगी। उसी भीड़ में मैं भी घुस जाऊंगी, मुझे कोई समझ नहीं पाएगा और मैं सीधे उस बालक के पास जाऊंगी और जाकर के उसको अपनी गोद में उठाऊंगी, अपना स्तनपान कराऊंगी और उसका प्राण निकल जाएगा तो मैं पालने में लिटा करके वापस तुरंत चली आऊंगी। ये बात कंस को भा जाती है। कंस ने पूतना को आदेश दे दिया कि ठीक है, तुम अपनी इच्छा पूर्ण करो और जाओ और मेरी काल का अंत करके आओ। आचार्य सुखदेव भगवान राजा परीक्षित से कहते हैं कि आज पूतना ने अपनी आसुरीय माया के प्रभाव से अपने उस बीभत्स चेहरे को बदला है, अपने उस लंबे कद को बदल करके छोटा कद बनाया, बीभत्स चेहरे को बदल करके सुंदर स्वरूपिणी बन गई और परम सुंदरी बन करके लंबा सा घूंघट लगा करके पूतना आज अपने दोनों स्तनों में कालकूट नामक जहर लगा करके और सीधे ब्रज में पहुंचती है और आकाश मार्ग से देखती है कि कहां कहां बधाइयां गब रही हैं, कहां नृत्य हो रहे हैं, कहां बाजे बज रहे हैं। और जिस घर में बधाइयां हो रही हो जाकर के पता लगाती, भैया ये बालक कब जन्म लिया है? अभी हाल ही में कोई बालक जन्म लिया है ब्रज में। तो लोगों ने बताया कि बहन, नंद बाबा के यहाँ सुंदर महल में एक बालक ने जन्म लिया है और वहाँ पर सुंदर उपहार मिल रहे हैं, सुंदर आभूषण वस्त्र इत्यादि मिल रहे हैं उपहार में। वो पूतना तुरंत समझ जाती है और उस लाइन में भीड़ में चल देती है। पूतना गई, नंद बाबा के सुंदर महल के दरवाजे पर हजारों लाखों ब्रजवासियों की, ब्रजांगनाओं की, दीनहीनों की भीड़ लगी हुई है, बधाइयां गा रही हैं, नृत्य कर रहे हैं और पूतना उस भीड़ में पहुंच जाती है और घुस करके सीधे यशोदा मैया के कक्ष का मार्ग पूछती है। यशोदा मैया के कक्ष का मार्ग पूछती है ग्वाल वालों से, गोपियों से कि बहन, यहाँ की जो महारानी है उनका कक्ष कौन सा है? गोपियों ने बताया, ब्रजवासियों ने बताया कि वहां पर जाना और पालने में नंद नंदन कन्हैया लेटे हुई हैं, वही उनका कक्ष है, वहीं पर महारानी बैठी होंगी। एक गोपी ने पूछा, बहन तुम कहां से आई हो? तो पूतना ने कहा कि मैं यहाँ की जो महारानी है उनकी मैं बचपन की सहेली हूँ। वो गोपी तुरंत भेज देती है। यशोदा मैया के पास जाकर के पूतना ने कहा कि नंदरानी, तुमने मुझे पहचाना नहीं? झूठ बोलती है पूतना, मैं तुम्हारी बचपन की सहेली हूँ
एक साथ खेला करते थे, एक साथ खाया करते थे, एक साथ पढ़ने जाया करती थी। नंदरानी ने, यशोदा मैया ने मन में विचार किया कि मैं पहचान तो नहीं रही हूँ, पर अगर मैं ये कहती हूँ कि बहन मैंने तुमको नहीं पहचाना तो कहीं इसके मन में अपना अनादर न समझ लिए कि चतुर्थ अवस्था में बुढ़ापे में पुत्र प्राप्त हुआ है, इसकी खुशी में मुझे भूल गई। इसलिए यशोदा मैया न पहचानते हुए भी कहती है कि हाँ बहन मैं पहचानती हूँ। तुम जाओ, लाला को स्नेह करो, लाड लड़ाओ, प्यार करो, पालना झुलाओ, और मैं आतिथ्य सत्कार के लिए जा रही हूँ। बाहर अतिथि हमारे आ रहे हैं, उनका सत्कार करने के लिए मैं जा रही हूँ। पूतना यही चाहती थी कि एकांत मिले और मैं जाऊं उस पालने के पास में, और उस नंदनंदन कन्हैया को अपनी गोद में उठाऊं और अपने स्तनपान करा करके और उसका अंत कर दूं। आचार्य सुखदेव भगवान राजा परीक्षित से कहते हैं कि वो पूतना शीघ्रता से नंदनंदन कन्हैया के पालने के पास जाती है, और जैसे पहुंचती है नंदनंदन कन्हैया तुरंत देख करके पालने से मुस्कुराते हैं और कहते हैं आओ पूतना मौसी। जैसे पूतना गई, नंदरानी वहां से आतिथ्य सत्कार के लिए बाहर गई। तो कक्ष में जहां पालने के पास में नंदनंदन कन्हैया लेटे हुए हैं और पूतना पहुंच जाती है। पालने में जैसे अपने घूंघट को उठा करके पूतना ने देखा कि नंदनंदन कन्हैया देख करके मुस्कुराते हैं, और मुस्कुरा करके अपने नेत्रों को बंद कर लेते हैं। आचार्य सुखदेव भगवान ने जब कहा कि अपने नेत्रों को बंद कर लिया, राजा परीक्षित ने कहा गुरुदेव भगवान पूतना को देखते ही नंदनंदन कन्हैया ने अपना नेत्र बंद क्यों किया? हमारे संतों ने बड़ा सुंदर मत दिया है कि नंदनंदन कन्हैया ने अपने नेत्र इसलिए बंद किए कि भगवान ने मन में विचार किया, मन ही मन सोच रहे हैं कि पूतना आई हुई है अपने स्तनों में कालकूट नामक जहर लगा करके मुझे मारने के लिए, और जब मैं रामावतार में राम बन करके आया तो पहली बार मुझे ताड़का को मारना पड़ा, और कृष्णावतार में कृष्ण बन करके आया हूँ, लीला पुरुषोत्तम हूँ, कृष्ण बन करके आया हूँ, तब भी मुझे स्त्री को मारना पड़ेगा। भगवान राम ने सबसे पहले ताड़का को मारा था, और कृष्णावतार में कृष्ण बन करके आए, सबसे पहले पूतना को मारना पड़ेगा। आचार्य सुखदेव भगवान राजा परीक्षित से कहते हैं कि 7वें दिन पूतना पहुंची थी। जब भगवान मात्र 7 दिन के थे तब वो पूतना पहुंची। आचार्य सुखदेव भगवान राजा परीक्षित से कहते हैं कि भगवान ने अपना नेत्र बंद किया। संतों ने अनेक मत प्रकट किया। एक संत कहते हैं ऐसा नहीं है, वो पूतना को देखते ही भगवान ने नेत्र इसलिए बंद किया कि भगवान के एक नेत्र हैं सूर्य और एक नेत्र है चंद्रमा। मानो आज सूर्य चंद्र ने अपने कपाट को बंद कर लिया है, अपने पलक को गिरा लिया है कि इस दुष्ट राक्षसी पूतना को देखो कि नंदनंदन कन्हैया को मारने का भाव लेकर के आ रही है। ऐसे दुष्टा को, ऐसी राक्षसी को मैं नहीं देखना चाहता। तृतीय संत ने बड़ा सुंदर भाव प्रकट किया कि नंदनंदन कन्हैया ने मन में सोचा होगा कि मैं यहाँ आया हूँ ब्रज की लीला करने के लिए, माखन मिश्री ग्रहण करने के लिए। अब मेरा अभी अन्नप्राशन हुआ नहीं, ब्रज का माखन मिश्री मुझे मिला नहीं, और सबसे पहले कालकूट नामक जहर पीना पड़ेगा, अपने स्तनों में लगा करके आई है। इसलिए भूत भावन भोलेनाथ को याद करते हैं नंदनंदन कन्हैया कि समुद्र मंथन से निकला हलाहल विष आपने धारण किया था, अपने कंठ में पान किया था। आप आइए और मेरा सहयोग करिए और मेरे कंठ में विराजमान होकर के इस कालकूट नामक जहर को आप पान करिए। और मैं तो यहाँ माखन मिश्री खाने आया हूँ, जहर का पान करने का सामर्थ्य मेरे अंदर नहीं है। संत इतना सुंदर भाव प्रकट करते हैं। और एक संत ने बड़ी सुंदर भाव प्रकट किया कि भगवान नंदनंदन कन्हैया ने अपने नेत्र को बंद करके मानो ये सोच रहे हैं कि हो न हो कुछ भी स्तनपान कराने आई है पूतना मौसी, तो इसको कौन सी गति प्रदान करूं, क्योंकि इसका भाव कुछ भी हो, इसके मन में विचार कुछ भी हो, लेकिन काम तो ये माँ का कर रही है। स्तनपान कराने का काम माँ का होता है, तो इसको मैं कौन सी सदगति प्रदान करूं, कौन सी गति प्रदान करूं, कौन सा स्थान दूं, मन में विचार करते हैं। आचार्य सुखदेव भगवान राजा परीक्षित से कहते हैं कि वो पूतना गई
और उस पूतना ने नंद नंदन कन्हैया को जैसे पालने में उठाया और पालने से उठा करके अपनी गोद में लेती है। भगवान ने मन में विचार किया, 6 कोस लंबी चौड़ी पूतना, 6 कोस का मतलब होता 1 कोस में 3 किलोमीटर, 6 त्रिक 18 किलोमीटर लंबी चौड़ी थी पूतना। अपनी योग माया से उसने अपना छोटा शरीर बनाया था। वेदव्यास जी महाराज लिखते हैं कितना विशाल शरीर था उस राक्षसी का। भगवान ने सोचा कि अगर इसका अंत मैं अपने इस महल में करूंगा तो हमारा महल गिर जाएगा। 18 किलोमीटर लंबी चौड़ी ये पूतना, हमारे घर में इसका पार्थिव शरीर समाएगा ही नहीं। ये तो अपना छोटा शरीर बना करके आई है। तो भगवान ने अपने योग बल से उस पूतना को आकाश में उड़ा करके ले जाते हैं और कहाँ महल से बाहर निकाल करके ले जाते हैं नंद बाबा के सुंदर बगीचे के ऊपर। और नंद बाबा के बगीचे के ऊपर लेकर के जाते हैं। समस्त ब्रजवासी अपना नाचने गाने में आनंदोत्सव मनाने में लगे हुए हैं, किसी को पता ही नहीं है। और पूतना को लेकर के भगवान गए और आचार्य सुखदेव भगवान राजा परीक्षित से कहते हैं कि नंद नंदन कन्हैया के मुख को अपने स्तनों में लगाती है पूतना। भगवान ने पूतना के एक रात नंद नंदन कन्हैया ने दूध का पान किया, रक्त का पान किया। अब उसके प्राणों को खींचने लगते हैं। जैसे प्राणों को खींचते हैं पूतना छटपटाती है, घबराती है, चिल्लाती है, कन्हैया छोड़, कन्हैया छोड़। सामुंच मुंचालमिते प्रभासिणी निस्पीड्यमाना किल जीववर्मणि निवीत्य नेत्रे चरणौ भुजौ मुहुः प्रसन्न गात्रा क्षिपतिर्रोदः। पूतना छटपटाती है और चिल्लाती है, कन्हैया छोड़, कन्हैया छोड़, कन्हैया छोड़। भगवान ने कहा, पूतना मौसी, एक बार जिसको मैं पकड़ लेता हूँ जल्दी उसको नहीं छोड़ता बिना मुक्त किए। अब तो मैं मुक्त करके ही छोड़ूंगा। आज पूतना मन ही मन सोचती है कि ये कोई साधारण बालक नहीं है। ये 7 दिन की उम्र में ये बालक आज बोल पड़ा। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि अब महाराज कंस का काल यही है। अब पूतना मन ही मन घबराती है, छटपटाती है, चिल्लाती है, चीखती है और भगवान ने उसके रक्त का पान किया। इसके पश्चात उसके प्राणों को खींचना शुरू किया। पूतना चिल्लाई, चीखी, लेकिन भगवान ने नहीं छोड़ा। तुरंत पूतना के शरीर से प्राणों को जैसे खींचा भगवान ने, वो धड़ाम से आकर के ब्रज में उस नंद बाबा के बगीचे में गिर जाती है। और नंद बाबा के बगीचे में उसका जैसे पार्थिव शरीर गिरा, नंद नंदन कन्हैया पूतना के वक्षस्थल पर किलोल करते हैं, खेल रहे हैं। आचार्य सुखदेव भगवान राजा परीक्षित से कहते हैं कि आज उस काली कलूटी राक्षसी पूतना के शरीर में भगवान किलोल कर रहे हैं, खेल रहे हैं। मानो ऐसा प्रतीत होता है कि अमावस्या की कारी अंधियारी रात में आज चंद्रमा का उदय हुआ है। आचार्य सुखदेव भगवान राजा परीक्षित से कहते हैं, भगवान के दिव्य स्वरूप को देख करके इधर समस्त ब्रजवासी घबराए, उस आवाज को सुन करके घबराए, तुरंत दौड़ करके गए अपने बगीचे में। नंद बाबा के बगीचे में जैसे पहुंचते हैं वहां देखा कि एक बीभत्स काला कलूटा चेहरा और उस राक्षसी के वक्षस्थल पर नंद नंदन कन्हैया किलोल कर रहे हैं, खेल रहे हैं। यशोदा मैया नंद बाबा ने देखा, घबराए। पूर्णमासी पुरोहितानी तुरंत यशोदा जी को फटकार लगाती है। समस्त ब्रजांगनाएं गोपियां दौड़ करके नंद बाबा के महल के समीप आते हैं और समस्त बूढ़ी बूढ़ी माताओं ने यशोदा को फटकार लगाया है, नंदरानी तेरी बुद्धि खराब हो गई है, तू अपने महल में किसी को प्रवेश दे देती है। ये विशाल राक्षसी कैसे अंदर प्रवेश किया इसने, इसको किसने जाने दिया? अरे नंदरानी, तूने उस राक्षसी के गोद में नंद नंदन कन्हैया को क्यों दिया? फटकार लगाती हैं वो बूढ़ी बूढ़ी गोपियां माताएं। यशोदा मैया मन ही मन घबराती हैं। नंद बाबा ब्रजवासी ग्वाल वाल तुरंत गए, दौड़ करके उस राक्षसी के वक्षस्थल से उसके शरीर से नंद नंदन कन्हैया को उठाया, ला करके माताओं को दिया। और वो माताएं तुरंत मन में सोचती हैं कि मेरे नंद नंदन कन्हैया को उस राक्षसी की नजर लग गई।